हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो सबसे पहले आज ये रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इस वक्त बसंती और अनीता जी के घर में जो माहौल चल रहा है, आप जानते हैं कि वो भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकतर ऑडियंस को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा काम रिएक्शन देना है। तो बहुत बार मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वहाँ पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो इंस्टाग्राम में मेरे साथ टच में हैं, और वो लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करके चीज़ें बताते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन वीडियो आने में लेट हो गया, लेकिन आज आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन मिलने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। तो आज मैं शुरू करूंगी सबसे पहले घर की दोनों बच्चियों से, क्योंकि जब कल मुझे गोलू के मुंह से ये पता चला, गोलू ने जब ये वीडियो बनाई और पता चला कि पूरे केस में नाम आया है गोल्डी का भी, तो मुझे वो चीज़ गलत लगी कि जहाँ पे गोल्डी मौजूद ही नहीं है और वो बच्ची है, ना तो उससे किसी को कोई डर है, ना ही उसका इस कोर्ट कचहरी की चीज़ों में नाम आना चाहिए था। लेकिन वहीं पे मैं आज अंजलि के लिए भी बात करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि कल जब अंजलि को लोगों ने बोलता हुआ सुना, वहाँ पे बदतमीज़ी करते हुए सुना, तेज़ आवाज़ में बात करते हुए सुना, तो लोगों ने अंजलि को भी बहुत ऊटपटांग बोलना शुरू कर दिया कि ये तो कभी खा ही नहीं पाएगी, इससे शादी कौन करेगा, कहाँ जाएगी, यही करेगी, अंजलि ऐसी अंजलि वैसी। तो मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पे खड़ा करना चाहती हूँ कि बसंती के साथ बदतमीज़ी हुई। जब बसंती के भाइयों को ये पता चला, तो बसंती के भाइयों ने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया। तो अगर बसंती के परिवार वाले अपनी बहन के लिए स्टैंड लेते हैं और उस स्टैंड में वो हाथापाई या बदतमीज़ी करते हैं, तो वो बदतमीज़ी जस्टिफाई है, क्योंकि उन्होंने बसंती के बचाव में वो बातें बोली हैं। यहाँ पे अंजलि भी किसी की बेटी है। उसके मम्मी पापा के ऊपर जो चीज़ें हुई हैं, जो मारपीट हुई, जो चोट के निशान हैं, जिस वक्त पे वो बच्चे अपने घर में मौजूद नहीं थे। तो जब किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स के बारे में ये चीज़ें पता चलेंगी, तो वो हर बच्चे का एक जेन्युइन रिएक्शन होता है। शायद आप भी उसकी जगह होते या मैं भी होती, और हमें पता लगता कि हमारे माता पिता पे किसी ने, बाहर वाले ने हाथ लगाया है, तो शायद हमारा रिएक्शन इतना ही या फिर इससे ज़्यादा भी निकल आता। क्योंकि बेटियां अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, और मैं भी उन्हीं बेटियों में से हूँ कि अगर मेरे भी पेरेंट्स के ऊपर कोई हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, कोई अगर ज़ोर से चिल्ला के भी बोल दे तो मेरे से भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी बेटियां होंगी जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी बोलना सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यहाँ पे तो मैटर उनके पिता और माता की चोट का था। तो वो लड़की जो बोल रही थी, वो अपने माता पिता के प्यार में बोल रही थी, तो वो गलत नहीं है। अगर वो नहीं बोलती तो शायद ये डाउट होता कि ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। लेकिन उसका गुस्सा उस समय पे उसने ये भी नहीं सोचा कि कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है। उस समय उसने तुरंत बोला कि आप ही थे ना, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ से बाहर निकलो, मेरे माँ बाप को मारोगे तो मैं ऐसे ही सुनने दूंगी। तो यार ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हर बच्चे का अपने माता पिता के लिए निकलता है, क्योंकि हर बच्चा अपने माता पिता से प्यार करता है। वो अलग बात है कि हर उंगलियां बराबर नहीं होती। परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा सहन शक्ति वाले होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, जो स्टैंड लेना जानते हैं। और क्योंकि अंजलि का बहुत सपोर्ट है अपने मम्मी पापा के चैनल में, अंजलि, ललित, लकी, वैसे तो तीनों का ही है, लेकिन अंजलि बड़ी भी है, तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव हो गई अपने पेरेंट्स को लेके। और उसका जो रिएक्शन था उस वक्त पे वो जेन्युइन था। और ये किसी भी बेटी को पता चलेगा तो वो बेटी अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे ही स्टैंड लेगी। अच्छा, अब जो कल की कॉन्वर्जेशन वीडियो के अंदर हुई, उस कॉन्वर्जेशन में अब मुझे गलत चीज़ क्या लगी? अब गलत चीज़ ये लगी इनकी नंदों का इंटरफेरेंस। चलो ये भी समझ में आता है कि अपने भाई के बारे में ये सुन के नंदों को कंसर्न हुआ और वो आके मिलने आ गए, बहुत अच्छी बात है। जो गलत चीज़ें हुई है उसके लिए स्टैंड लेना अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक भाई खो ही चुके हैं, अब एक भाई बचा है, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी बहनों की कहीं ना कहीं बनती है। वहाँ तक बातें ठीक हैं, लेकिन बहनों ने आके जो बंटवारा, जो हिस्से की बात करी ना, वो चीज़ें समझ में नहीं आई। यहाँ पे मुद्दा इनके भाई की जान मान पे अटका हुआ है कि उनको धमकियां आ रही हैं, घर में मारपीट का माहौल बन गया है, पुलिस कचहरी तक बात पहुंच गई है, और वहाँ पे बहनें आ रही हैं तो अपना हिस्सा मांगने।
तो ये चीज़ें ना समझ में नहीं आई कि आप फिर आए किस लिए हो, अपने भाई के कंसर्न में आए हो या फिर अपना हिस्सा मांगने आए हो कि चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, इस लड़ाई के बहाने, इस कोर्ट कचहरी के मैटर के बहाने हमें भी अपना हिस्सा मिल जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहनों के लिए तो सारे भाई बराबर होते हैं, बहनों के लिए अपने भतीजे भांजे सब बराबर होते हैं। तो वहाँ पे एक भाई जब इस दुनिया से गया था उस वक्त ये बहनें एक बार भी बसंती के पास आके उनके साथ नहीं बैठी, एक बार भी इनकी आंखों से वो जेन्युइन आंसू देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट उस समय पे इन लोगों ने काफ़ी बदतमीज़ी करी थी, जैसे कि पार्टी मनाना, वीडियोस देखना, खाना खाना, मच्छी खाना, ये सब चीज़ें जो बहुत ऑकवर्ड लग रही थी उस वक्त पे। तो मुझे बहनों का ये डुअल बिहेवियर ना समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि बहनों के लिए सारे भाई बराबर होते हैं। और साथ में इन बहनों ने वहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दिया कि वो था भी तो भी कौन सा हमारे लिए कुछ कर रहा था। बहनें कभी भी लालची नहीं होती हैं, बहन कभी इस लालच में नहीं होती कि मेरा भाई मुझे कुछ भी करेगा। बहन के लिए भाई का साथ ही बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि मेरे साथ मेरा भाई है, मेरा मायका है, मेरा मायका ही मेरी ताकत है। इससे ये मैटर नहीं करता कि आपका भाई फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है और फाइनेंशियली कितना वीक है। अगर कि अपने भाई के सपोर्ट में यहाँ पे आती तो बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने सपोर्ट से ज़्यादा अपने हिस्से की बात करी और जो भाई इस दुनिया में नहीं है उस भाई को लेके भी कुछ बातें हुई। अच्छा, उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और क्लियर हुई कल, जहाँ पे दादाजी ने बहुत क्लियर शब्दों में कल कुछ बातें करी। उस बातों में बहुत सारी बातें और भी खुल के सामने आई। जैसे कि दादाजी ने बताया कि अनीता जी फ़ोन करके या उनसे जब भी मिलती थी तो ये बात बोलती थी कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं बसंती की वजह से, क्योंकि बसंती वीडियो में दादाजी की सेवा पानी दिखाती थी, तबीयत ख़राब होना दिखाती थी, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑडियंस हेट देने पहुंच जाती थी अनीता जी के पास। ये हम सब ने देखा है। और उनको क्रिटिसाइज़ करने लगती थी कि वहाँ आपके दादाजी बीमार हैं, वहाँ आपके ससुर जी ऐसे, लाला जी के पापा ऐसे, और तुम लोग यहाँ पे मौज कर रहे हो, तुम लोगों को उनकी चिंता की कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र नहीं है। ये सारे क्रिटिसिज्म उन्हें लेने भी पड़ते थे। और अभी थोड़े दिन पहले अनीता जी ने भी फ्लो में एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में शायद उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा और शायद गौर भी नहीं किया होगा या दिमाग यूज़ भी नहीं किया होगा, और उन्होंने भी मरने मुरने की बात करी थी अपने ससुर जी के लिए कि भैया जो आया है वो मरेगा तो है ही, मर गया मर गया मर गया, मरेगा तो है ही, हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा। तो उस चीज़ को भी ऑडियंस ने नेगेटिव तरीके से लिया था और कहीं ना कहीं ये रीज़न था कि उनको सब्सक्राइबर की तरफ से हेट मिल रही थी, जिस पे जब उन्होंने दादाजी से ये बात शेयर करी कि ये ऐसे वीडियो में आपको दिखाती है तो सब्सक्राइबर हम पे गुस्सा होते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, जिसके लिए दादाजी ने इन लोगों को एक आइडिया दिया कि तो फिर तुम भी हमें वीडियो में दिखा लो, तुम्हारे 1-2 हज़ार रुपये खर्च होंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और उसके बाद लोगों का मुंह बंद हो जाएगा कि तुम भी हमारा सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पे दादाजी ने देखो फेवर भी किया और एक अच्छा दिमाग भी लगाया ताकि मेरे बड़े बेटे बहू को भी गालियाँ ना पड़े। वो चाहते तो इस बात को बोल देते कि मुझे क्या लेना देना है, मेरे को क्या लेना देना है, मैं तो यहाँ पे खा रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने बड़े बेटे बहू की परिस्थितियाँ भी समझी कि अगर मेरी सेवा पानी बसंती के दिखाने से उन्हें गालियाँ पड़ रही तो उन्होंने उनको भी आइडिया दिया कि तुम भी मुझे लेके चलो और तुम भी वो चीज़ें कर लो। और यही सेम स्टेटमेंट बसंती ने भी दी थी कि जब ये लोग मुझे कंटेंट के लिए डांटते हैं, सुनाते हैं, गालियाँ देते हैं, तो मैंने भी यही बोला कि तुम भी दिखा दो, ये सारा दिखाने का ही खेल है, तुम भी दिखा दो तो लोग तुम्हें भी देखेंगे, फिर तुम्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। और यही आइडिया आज दादाजी ने बताया कि जब हमने लाला जी को डॉक्टर के पास ले जाते हुए देखा तो वो आइडिया दादाजी का ही दिया हुआ था कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो तो लोग खुश हो जाएंगे, जो कि काम भी किया, लोग खुश भी हुए। वो वीडियो को देख के काफ़ी लोगों को संतुष्टि हुई और लोग खुश हुए कि चलो फाइनली दादाजी को अनीता जी और लाला जी भी डॉक्टर के पास लेके गए हैं। अब यहाँ से आते हैं हम लेटेस्ट मुद्दे पे। ये सारी बातें देखो, बातों पे बातें आ रही हैं तो बहुत सारी बातों से पर्दाफाश हो रहा है और बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पे आते हैं बसंती के भाई की बात पे, क्योंकि सबने बहुत गहराई और गौर से वीडियो सुना है। जो भोजपुरी समझते हैं उन्होंने तो टाइम तक बताया है कि इस मिनट पे सुनो, इस मिनट पे सुनो और इस मिनट पे सुनो। जहाँ पे जब अंजलि गुस्सा कर रही है बसंती के भाई पे तो बसंती के भाई से मुंह से ये स्टेटमेंट निकला कि हम मजाक कर रहे थे, डरा रहे थे। आप कुएं में धक्का देने के लिए डरा रहे थे, वो छोटे बच्चे थे,
कि आपने गोदी में लेके उन्हें ऐसे करा रहे कि फेंक दूंगा फेंक दूंगा फेंक दूंगा, फिर गोदी में ले लिया, अरे फेंक दूंगा फिर गोदी में ले लिया। जी नहीं, ये कोई डराने वाला वक्त था। एक तरफ आप लोगों की लड़ाई चल रही है, बहसबाजी चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है, और आप मजाक कर रहे हो उस वक्त में। आप उस वक्त ये मजाक कर रहे हैं कि मैं तुमको कुएं में गिरा दूंगा, कुएं में फेंक दूंगा, और वाकई में कुआं का एक कोना खुला हुआ था। अब ये नहीं पता कि वाकई में उनको कुएं में गिराया गया, लेकिन यहाँ पे बसंती जी के भाई ने खुद ये बात बोल दी है कि हम मजाक कर रहे थे और हम डरा रहे थे। तो उस टाइम पे इनको मजाक सूझ रहा था, जिस टाइम पे धक्का मुक्की चल रही थी, लोगों के चोटें आ रही थी और इतना गंभीर माहौल था, उस समय पे इन्हें मजाक सूझ रहा था कि मजाक में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल दादाजी के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि दादाजी तो इस तरीके से पलटी मारने हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दादाजी पर डिपेंड करती हैं, बिकॉज दादाजी वहाँ पे मौजूद थे। कल बहुत एग्रेसिव मोड में अनीता जी के परिवार ने, अंजलि ने, ललित ने ये बात बोली लकी ने कि खाओ आप कसम कि आपके बेटे को नहीं मारा, खाओ आप कसम कि आप बेटे को घसीटते हुए नहीं ले गए। लेकिन वहाँ पे दादाजी ने कोई भी कसम नहीं खाई और पुलिस के सामने इस बात के लिए मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी हुआ था। वो तुरंत पलट गए। लेकिन जब उसके बाद कल लेट नाइट अनीता जी का व्लॉग आया तो उनकी वीडियो में दादाजी बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ से घसीटते हुए नीचे ले गए। तो दादाजी ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने अपना एक बेटा खो दिया और दूसरे बेटे की ज़िंदगी दांव पे लगाने पे तुले हुए हैं। एक तरफ चलिए ये भी मानते हैं कि बसंती इनका पालन पोषण करती है, इनका ख्याल रखती है, लेकिन अगेन इन्हीं का खुद का स्टेटमेंट ये भी है कि बसंती के साथ रहने का मेरा रीज़न है कि उनके साथ कोई नहीं है। पहले उसका पति पीता खाता था तो मुझे उनके साथ रहना पड़ता था, और आज तो वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। वहाँ पे दूसरी तरफ बसंती हर वीडियो में ये बताती है कि मैं दादाजी की सेवा कर रही हूँ, मैं दादाजी के लिए ये कर रही हूँ, मैं दादाजी के लिए वो कर रही हूँ, और मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैंने 3 साल तक अपनी सास की भी सेवा करी, लेकिन मुझे उनसे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो इंसान निस्वार्थ सेवा करता है ना, वो कभी भी सामने वाले से किसी चीज़ की स्वार्थ की उम्मीद नहीं रखता है और बार बार चीज़ें नहीं गाता है। ये कोई एविडेंस या कोई हथियार नहीं है कि इसको टाइम टू टाइम इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को सब कुछ पता है। तो आप और कितनी बार इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे कि मैंने सास की सेवा करी है या मैंने ससुर जी की सेवा करी है। आपने जो सेवा करी, आप जो कर रहे हो, उसके लिए लोग खुश होते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, उतना काफ़ी होता है। और यहाँ पर जितनी ज़रूरत दादाजी को इनकी है ना, इतनी ही ज़रूरत इनको भी दादाजी की है, क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होती, एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आज वो इंसान भले ही इनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आज दादाजी के मॉरल सपोर्ट की वजह से ये लोग शायद इस केस से बच भी जाएं, क्योंकि सपोर्ट है दादाजी का। तो बुज़ुर्ग चाहे कंट्रीब्यूट कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा नहीं होता कि बसंती निस्वार्थ चीज़ें कर रही है, उसके बदले में दादाजी की छत्र छाया उनको मिल रही है, उनका सपोर्ट मिल रहा है, मॉरली सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, और तो और जितने भी लेगेसी में ज़मीन जायदाद मिल रही है वो भी हिस्सा मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों का बोलना यह है कि ये सारा मुद्दा ही प्रॉपर्टी को लेके है, क्योंकि दादाजी ने ठीक से अपने बच्चों के बीच में बंटवारा नहीं किया है। अगर दादाजी प्रॉपर अपने बच्चों के बीच में बंटवारा कर देते तो शायद ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ता ही नहीं, क्योंकि पंचायत के हिसाब से ऑलरेडी ये डिसाइडेड था कि दादाजी रहना चाहते हैं बसंती के पास और लाला जी के परिवार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये दादाजी की खुद की चॉइस थी और बसंती की भी खुद की चॉइस थी, अपनी मर्ज़ी से दादा की जिम्मेदारी लेना और दादाजी का बसंती के परिवार के साथ रहना। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो जाहिर सी बात है ना, फिर तो बसंती ही सब कुछ करेगी। तो उसके बाद दादाजी ने जो प्रॉपर्टी का ढंग से बंटवारा नहीं करा, आज भी उस बंटवारे की वजह से आए दिन कोई ना कोई कलह कलेश होते रहते हैं। तो अभी भी मैटर यही है कि लड़ाई वाला झगड़ा शुरू कैसे हुआ। कल एक नाटक के रूपांतर के रूप में एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करी, हालांकि अनीता जी ने, कि किस तरीके से जो कबाड़ ऊपर था, सिर्फ उस कबाड़ को लेके हमने बोला कि कितना गंदा मचाया हुआ है
यहाँ पे ये कबाड़ है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। इस मुद्दे को लेके कहा सुनी और बहसबाजी शुरू हुई, जो बाकी बढ़ते बढ़ते शायद और अलग मुद्दों में डाइवर्ट हो गई होगी। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब हम किसी एक मुद्दे को लेकर लड़ाइयाँ करते हैं तो फिर पिछली कई साल पुराने मुद्दे अपने आप सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बसंती अपने थोड़े दिन पहले की व्लॉग में ये सब चीज़ों का हिंट भी दे रही थी, अगर आपने गौर किया होगा, कि हमें लकड़ी डालने से मना कर रहे हैं, हमें ये करने से मना कर रहे हैं, हमें वो करने से मना कर रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे वो बार बार ये चीज़ें बता रही थी। तो इसका मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन मुँह ज़ुबानी चल रहे थे, जो कि कोई इशू नहीं है, सब जगह होते हैं। लेकिन हाथापाई वाले झगड़े में जान मान की हानि हो सकती थी, ये एक्चुअल में हो सकता था। और ये जान मान की हानि के लिए जब स्टैंड लाला जी और अनीता जी ने उठाया, उसके बाद बसंती ने बताया कि मेरे ऊपर भी हाथ उठाए गए हैं, मुझे भी मारा पीटा गया है, जिसके लिए दादाजी ने अगेन बसंती का पक्ष लिया और बोला कि हाँ, मारा पीटा गया था। तो बसंती जैसी लेडी, जिसको हम इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जिसने आज तक अपने पति के लिए भी अपने लिए स्टैंड लिया, जब उनके झगड़े उनके पति से होते थे तब वो पूरी वीडियो बनाती थी, एक एक मार पिटाई, एक एक पैसा, एक एक कंप्लेन, एक एक हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड करती थी जब जब उनके पति के साथ उनका कलह कलेश हुआ था। इतनी स्ट्रॉन्ग अपने आप में वो लेडी। तो जब उनके साथ ये जब चीज़ें पिछले दिनों से, कई दिनों से हो रही थी, उस वक्त क्या बसंती ने इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लूँ? क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो दिमाग सबका बहुत तेज़ चलता है, लेकिन इस पूरे सीन में दोनों में से किसी का दिमाग नहीं चला कि हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लें। चलो ऑन द स्पॉट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसके बाद, उससे पहले उनकी तो होती है। वैसे बच्चे हर कोने में छुप छुप के वीडियो बनाते हैं, दोनों के ही। तो जब ये मेन चीज़ें हो रही थी, इनकी वीडियो क्लिप्स किसी ने भी रिकॉर्ड करनी ज़रूरी नहीं समझी। बसंती के साथ जब हाथापाई हुई थी तो बसंती ने वो हाथापाई टॉलरेट और बर्दाश्त क्या सोच के करी? बसंती डरती है? मैं इस बात को मान ही नहीं सकती, क्योंकि बसंती ने हमेशा गलत चीज़ का विरोध किया है। अपने पति के अगेंस्ट जो औरत लड़ गई हो, अपने जेठ जेठानी के अगेंस्ट जो औरत लड़ गई हो, वो औरत डरेगी? और आपने डर के मारे मार खा ली तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती करी, कि आपने सिर्फ डर के मारे मार खा ली, है ना? तो आपने भी गलती करी फिर। तो आपको भी उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये एक्शन लेना चाहिए था कि आपने सामने वाले की मार पिटाई भी खा ली, आप उनके इतने दिनों से धमकियां भी बर्दाश्त कर रही थी, गाली भी बर्दाश्त कर रही थी, और आज जब उन्होंने एक्शन लिया तो आपने पोल पट्टी खोली। यहाँ पे आप गलत लग रही हैं, क्योंकि आपको भी अपने लिए उसी वक्त पे आवाज़ उठा लेनी थी। आपके सब्सक्राइबर आपसे पूछते रहे कि क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं, क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं, लेकिन आपने उस वक्त पे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला। जो औरत अपने पल पल भर की रिकॉर्डिंग रखती है, वीडियो रखती है, वीडियो नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग रखती है, उस औरत ने इतना सारा इंसिडेंट उनके साथ हो रहा था, गाली गलोच ये सब चीज़ें, और कुछ भी रिकॉर्डिंग के तौर पे नहीं रखा। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो संदेह डेवलप करती है। स्टिल मैं यही बोलूँगी कि जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगी वैसे वैसे क्लियरिटी आएगी। दोनों पक्षों को अपनी वीडियोस बराबर तौर पे रखनी चाहिए, क्योंकि बसंती जी ने अभी तक जितनी भी वीडियो डाली हैं वो बहुत जगह पे कट्स हैं। बहुत जगह पे कट्स का मतलब है कि वही पार्ट दिखाया गया है जो पार्ट दिखाना चाहते हैं। तो उसका अनदर पार्ट क्या है वो दूसरा इंसान डालेगा तभी पता चलेगा, और तभी ऑडियंस को एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बोल रही हूँ कि एज़ पर द वीडियो मेरे रिएक्शंस डिफरेंट होंगे, क्योंकि वीडियो में देख के कभी ऐसा होगा कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो दिख जाए, तो उस समय पे अलग रिएक्शंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे बात सच और झूठ की है। और आप जानते हैं कि सच और झूठ की लड़ाई में एकदम से फैसले नहीं होते हैं, एकदम से चीज़ें सामने नहीं आती हैं, वक्त के साथ साथ ही चीज़ें सामने आती हैं। तो मेरे दिमाग में जो भी सवाल आएंगे, जो भी एनालिसिस मैं करूँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में वो शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ पे मेरी हेल्प करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की मेरी ID है, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।